कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन के प्रभाव से जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है। दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सा पहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका यह सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं, ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे। तो हाँ आओ महाराज, प्रसाद पाव, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है। वो अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया, तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा। आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका अभी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो, तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदय मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो असतंत्र द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं, और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय मह्यम, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहां ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा, जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन, उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ तत्काल। दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए, तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई, उसने कहा, पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है? चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा, तो हम खड़े हो गए। और वो असभ्यता से वार्ता, और लोग तो
कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट हवे लंबी दी और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते, हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार, दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने। अच्छा, आप तो एक गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोह ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपको चाहिए कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर ईश्वर है, वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना, यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना, वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। पहले लोग ज्यादा मूंछ रखते थे, तो बड़ा उपहास, उसने 2 रुपए निकाले दे दिए। उसको लगा ये तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मूंछ रखा, मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गया। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें। ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न खाओ। अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। वो अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए। बस नाम जप करो, जो तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो। कोई नशा ना करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा। और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत, बात करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो, पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, और जो भगवान सेवा दिए इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहां आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संग का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ। वही गए, देखा, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, महत्संगस्तु दुर्लभो। तो इसका लाभ लो, कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो। यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से। अन्यथा ये संसार में बहुत, हे भाई, जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगे चलो क्या हुआ। जिस मरने से इतना भय लगता है, आनंद के लिए मानो दे मिला, बड़े भाग मानुष तन पा, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते हो। देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रही, इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे। नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा।